कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके सामने आपका हम शक्ल खड़ा होता है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बात एक ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कही थी। मेरे ख्याल में आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी दी थी जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो 700 साल पहले उन लोगों को इतना ही पता था कि अर्थ फ्लैट थी और वो इस यूनिवर्स का सेंटर थी, और उसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। पर हमारे शास्त्रों में, स्कल्पचर्स में 5 से 7 हज़ार साल पहले इसका नाम भूगोल दिया गया था। उसका मतलब था अर्थ गोल है। नाउ द साइंस सेज देयर आर 100 बिलियन सन्स इन द मिल्की वे, and like the Milky Way there are 100 billions galaxies। और अब साइंस बात कर रहा है मल्टीवर्स थ्योरी के। ये सब चीज़ें पढ़ के मेरी क्यूरोसिटी एक अनदर लेवल पे चली गई थी, और उसके चलते मैंने अपनी एक छोटी सी यात्रा शुरू करी वृंदावन। स्वागत है आपका मथुरा में। जस्ट हमने मथुरा एंटर किया। मथुरा एंटर करते ही सद्गुरु आश्रम मंदिर टाइप का खोला है, और सामने इनका कोई गौशाला वगैरह है। काफ़ी बड़ा और पीसफुल जगह है। ये है जय गुरुदेव आश्रम, और यहाँ से हम लोग आए थे जयपुर से। अब हम लोग जाएंगे मथुराधीश के लिए, यहाँ से सीधे कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो बस यहाँ से सीधे स्ट्रेट, फिर लेफ्ट में कॉर्नर में वहाँ पे फ़ोन, मोबाइल, पर्स, प्लास्टिक की चीज़ें, बेल्ट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अभी मैं निकल रहा हूँ केसी घाट के लिए। वहाँ पे आरती चालू होगी 7 बजे से। इस घाट पे आने के बाद मुझे इस दुनिया से सेक्लूडेड सा फील होने लगा। नॉट इन नेगेटिव सेंस, पर ऐसा लगा मैं इस दुनिया से थोड़ा कट चुका हूँ, और मुझसे कोई कुछ कहना चाहता है और मैं उससे अपनी बात करना चाहता हूँ। कुछ मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बने। मुझे ये जानने को मिला कि यमुना जी की पूजा किस लिए की जाती है। यहाँ पे ये मान्यता है कि हमारे मन में जो भी चीज़ है, हमारा जो भी मैसेज है, हम यमुना जी को बोलते हैं और वो कृष्ण भगवान तक हमारा मैसेज पहुँचाता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से द अर्थ इज राउंड, और उसे बहुत डिटेल में समझाया गया है कि इसमें 5 मंडल है, 3 त्रिलोकी हैं और 7 लोक हैं, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस घाट पर आके एक सज्जन व्यक्ति से मिली। जिसमें पहला मंडल है चंद्रमंडल, जिसका लोक है चंद्रलोक, एंड इट इज रोटेटिंग अराउंड द मंडल कॉल्ड भूमंडल, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं। जिसका लॉक है भू, जिसका मतलब है अर्थ, और ये मंडल भी फिक्स नहीं है। इट इज रोटेटिंग अराउंड सूर्यमंडल, जिसका लोक है स्व, एंड जो अंतरिक्ष है, द स्पेस इन बिटवीन द भू एंड सूर्य, उनके बीच की जो जगह है वो अंतरिक्ष है। तो इससे बना पूर्व भुव स्व, ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती है त्रिलोकी मंडल, और इसमें भी सूर्य की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। ये चीजें 5000 साल पहले लिखी गई थी। हाँ, जस्ट उसके ऊपर वाला वो कदम का पेड़ है ना, जहाँ कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे। और वो मंदिर पीला वाला ही मंदिर है, वही जहाँ पे शेषनाग के ऊपर डांस किया था उन्होंने, वही मंदिर है येलो कलर का, जिसके कैप के ऊपर गोल्डन कलर का स्तूप निकला हुआ है। वे घाट कितने बजे सुबह ओपन हो जाता है? सुबह से हो जाता है सुबह से 5 बजे से सुबह की आरती होती है यहाँ पे। कितने बजे? आरती का टेक लेने के चक्कर में बहुत लेट हो गया, पता नहीं कन्वेंस मिलेगा कि नहीं, देखते हैं।
मंदिर की साइड, उसके आसपास ही होटल लिया और काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी घबरा गया था क्योंकि इससे पहले एक ऑटो मिला था, उसमें बंदा बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, उससे थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। ये भी उल्टा रास्ते से लेके जा रहा है, अब आइडिया नहीं है मुझे क्या होगा। सो गाइस, अभी हमारे साथ में एक हमारे साथ इशू हो गया। मेरे जो फादर है उनका मोबाइल चोरी हो गया बांके बिहारी टेम्पल में। कल रात को चोरी हो गया था। आज हमने एफआईआर कराई है, एफआईआर नहीं वो कंप्लेंट ली है बांके बिहारी टेम्पल के जस्ट बाजू में जो पुलिस स्टेशन है उसमें। एक्चुअली होता क्या है, बांके बिहारी टेम्पल जाने के लिए 4 लेन जाती है जो मंदिर में जाते जाते एकदम नैरो हो जाती है, और वहाँ पे कब आपकी चीज़ें और जो भी आपका ऑर्नामेंट्स वगैरह कब लोग निकाल लेते हैं आप मतलब पता भी नहीं लगा सकते। एक दो जने आपको डाइवर्ट करेंगे, और अगर आपने मोबाइल निकाला तो हो सकता है या तो बंदर ले जाएंगे, चश्मा वगैरह तो बंदर ले जाते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भी होते हैं जो आपका चोरी कर लेते हैं। तो इनके पॉकेट मार ली गई है, मोबाइल जा चुका है। एफआईआर कराई हमने। एफआईआर कराने के लिए हम भी 1 घंटे तक बैठे रहे वहाँ। दरोगा जो थे वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, बाद में वो आए, उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी और उसकी एक कॉपी हमको दे दी। यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चलो ये चीज़ें बहुत आम है यहाँ, डेली बेसिस पे मोबाइल चोरी होता है। हम जहाँ गए थे उस जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे जिनका मोबाइल चोरी हुआ था। वैसे तो मैं जिन लोगों के साथ गया था उनको गाड़ी में घूमने में बड़ा मज़ा आता है, पर हमें पैदल घूमने में तो मैं अलग गया और वो अलग निकल गए। वृंदावन की तंग गलियों में घूमते घूमते मैं पहुंचा निधिवन, और निधिवन में जाके मुझे एक चीज़ का पता लगा कि वृंदावन को वृंदावन क्यों बोलते हैं और इसका क्या मतलब होता है। इसमें वृंदा का मतलब है तुलसी और वन का मतलब तो आप जानते ही है फॉरेस्ट। तो बेसिकली वृंदावन इज तुलसी फॉरेस्ट। और उसके बाद हम लोग निकल गए राधा रानी की नगरी के लिए, जो कि था बरसाना। वहाँ भी वही सीन हुआ, ये लोग मोटरसाइकिल करके पहाड़ी पे गए और मैंने गांव के रास्ते से पैदल वॉक करके ऐसा माना जाता है कि यहाँ 84 कोस में कण कण में कृष्ण भगवान का वास है। 84 कोस का मतलब पूरे ब्रिज इलाके में। ये है सीढ़ियों वाला रास्ता। तो जी आ गए हम राधा रानी की नगरी में, बरसाने में। अब यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं। एक पतली सी गली से सीधा आके राइट साइड में जो रूट जाता है उधर से सीढ़ियों का रास्ता है क्योंकि मंदिर पहाड़ी पे है, और लेफ्ट साइड में सीधा ऊपर मंदिर के लिए रास्ता जाता है बाय रोड। यहाँ पे मंदिर के नीचे से बाइक्स वगैरह मिलती है जाने के लिए ऊपर, तो आपसे एक जने से 50 रुपीज़ लेंगे और मंदिर तक पहुँचा देंगे। राधे राधे। अब ये प्रसाद और चुनरी मैंने चढ़ाई है। तो ये है राधा रानी लाडली जी का मंदिर, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। ये है यहाँ से बरसाने का व्यू। बरसाने से मथुरा 40 किलोमीटर है और गोवर्धन गिरिराज 20 किलोमीटर है। अगर आप ट्रिप प्लान करो तो इस हिसाब से कर सकते हो, पर आपको 4 दिन चाहिए अगर आप मथुरा और वृंदावन जाना चाहते हो। 2 दिन वृंदावन, 2 दिन मथुरा। किसका? अभी हम लोग गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ पे है कुसुम सरोवर घाट, जो कि मेरे राइट साइड में। बहुत ही सुंदर घाट है, क्लीन। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, जो कि 7 कोस की है। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था।
अब वो कैसे तोड़ा था, क्या स्टोरी थी, अगर आपको जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का एक छोटा सा भाग राजस्थान से होके गुजरता है। वैसे तो इस परिक्रमा को पैदल कंप्लीट किया जाता है, पर इधर ई रिक्शा की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसमें जा सकते हो। पर मेंबर 50 रुपीज या 60 रुपीज लेते हैं और पूरा रिक्शा कंप्लीट करके लोग आगे जाते हैं। मैं पीता नहीं